नाज़रीन, आज तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक के बाद एक खुशखबरी है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि तहरीके इंसाफ के लिए आज तो ईद का दिन है, क्योंकि खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कहीं लाहौर हाई कोर्ट से या दीगर अदालतों से, अडयाला जेल से भी अहम तरीन पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ राब्ते के हवाले से इमरान खान ने आज बहुत सी बातें सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए की हैं। पिछली वीडियो में डिटेल से बताया कि अडयाला जेल के अंदर अदालत ने सहाफियों को इमरान खान के साथ गुफ्तगू करने, इमरान खान के साथ बात करने की बाकायदा इजाजत देती थी। जो पाबंदियां लगाई गई थी कि इमरान खान के साथ सहाफी जो हैं वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, अब वो पाबंदी भी हट गई। और फिर इमरान खान की और बुशरा बीबी की 190 मिलियन जो पाउंड केस था, इस केस में भी नाइक्राम जो दरखास्त है तिबी मुआयने के वजह से दरखास्त मंजूर हुई है। और अब इमरान खान की बहुत ही अहम केस में जमानत मंजूर हुई है। यह कौन सा अहम केस है जिसमें इमरान खान की जमानत मंजूर की गई है? और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब आखिरकार अपनी छीनी हुई सीटें वापस मिलने का आगाज हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी सरेंडर कर दिया है तहरीके इंसाफ के सामने, क्योंकि इमरान खान या तहरीके इंसाफ वाले अपने मौके से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। जो मुखालिफिन की जन्म से दावे किए जा रहे थे और एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने की कोशिश की जा रही थी कि तहरीके इंसाफ डील चाहती है, तहरीके इंसाफ अब चाहती है कि इन्हें माफ कर दिया जाए और डील करके ये भी एनआरओ लेना चाहते हैं। मगर इमरान खान ने आज अडयाला जेल से वाज़ेह तौर पर पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और इस हुकूमत को पहुंचाया है। ये पैगाम क्या है? शेर अफजल मरवत की क्या तहरीके इंसाफ में वापसी होने जा रही है, या तहरीके इंसाफ को वो अब फाइनली जो है वो छोड़ने जा रहे हैं? इस हवाले से इमरान खान ने क्या ऐलान किया शेर अफजल मरवत के हवाले से, ये तमाम खबरें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, इमरान खान की किस केस में जमानत मंजूर हुई या कौन सा बड़ा मुकदमा आज फारिग होता हुआ दिखाई दिया है, इस खबर पर बात करने से पहले थोड़ा सा इमरान खान ने आज अडयाला जेल में अहम तरीन गुफ्तगू सहाफियों के साथ की है। और इस गुफ्तगू में इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाया शेर अफजल मरवत के हवाले से, और माफी के हवाले से इमरान खान ने बहुत सी बातें की हैं। और तहरीके इंसाफ को जो छीनी की नशिस्तें वापस मिलने का आगाज होने जा रहा है, यह तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ी फतह या बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर सहाफियों के साथ गुफ्तगू की है। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आज अडयाला जेल के अंदर केस की समाअत चल रही थी। तो इसमें इमरान खान ने कहा कि आईएसपीआर का बयान फौज को सियासत में मुलविस करने के मुतरादिफ है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही? बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मुझसे माफी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफी मांगू। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर आज बता दिया है कि मैं किसी सूरत भी माफी नहीं मांगूंगा। माफी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए, जिस तरीके के साथ मुझे आपने घसीट कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जिस तरीके के साथ मुझे गिरफ्तार करवाया गया। इमरान खान ने कहा कि हाई कोर्ट से घसीट कर मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म किसने दिया था? जिसने हुक्म दिया 9 मई का जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उसे पता था कि इसका रद्दअमल जरूर आएगा। इमरान खान ने कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी और अली जैदी के जरिए आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया था कि हमें 9 मई का मालूम है और वो इन मामलों में न्यूट्रल रहे। इन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया, तो तब मुझे 9 मई का मालूम हुआ। चीफ जस्टिस के सामने 9 मई को होने वाले वाकयात की मैंने मजम्मत की थी। 27 साल की सियासी जद्दोजहद में हमने कभी जलाओ घिराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहरील की, क्योंकि हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते। ये इमरान खान ने आज वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने कहा कि 2014 के दने के वजह से कहते हैं कि 2014 का जो इंक्वायरी कमीशन अगर बनेगा तो 2014 से इंक्वायरी कमीशन की उसकी इंक्वायरी की जाएगी। इन्होंने कहा कि वो धरना एक सियासी जमात का धरना था, इस पर जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड फौज का क्या काम है? फौज का काम तो नहीं बनता कि उस धरने की इंक्वायरी की जाए। फौज का काम जो है अस्करी मामलत के हवाले से, सिक्योरिटी मामलत के हवाले से वो इंक्वायरी करे। धरना 4 हल्के खोलने के लिए दिया था और जब वो 4 हल्के खुले तो इनमें धांधली निकली। हम 2014 के दने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, इसके लिए खुद को पेश करता हूं। इमरान खान ने कहा कि अगर मुख्तदर हल्के बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं पाकिस्तान के लिए बातचीत का कह रहा हूं। मुझे कोई डील नहीं चाहिए और ना ही मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूं। ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। इन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ की तरह मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा।
इनके तो मोहल्लात बैरून मुल्क में हैं, वो वहां पे शॉपिंग भी करते हैं। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, इसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जदाइन तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली, वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है। हसन नवाज ने 18 अरब की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझ पर तोशाखाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा को खुफिया रखना मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। नैब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा भी दिया था। तो अब ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क के हालात के पेश नजर आर्मी चीफ जनाब से मुनीर साहब को खत लिखूंगा। शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान से सहाफी ने पूछा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी की जानब से शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, क्या वो पार्टी में वापस आ सकते हैं या पार्टी को उनको निकाल दिया जाएगा। इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को समझाया था कि जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। पार्टी के लिए उसने जबरदस्त काम किया, लेकिन दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए था। सऊदी वफ्द के दौरा के मौका पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ बयान दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने पर 2 मरतबा ओएसए कॉन्फ्रेंस करवाए। शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन इनको पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं। शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी किया, जवाब देंगे तो ठीक है, कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक है, और खिलाफवर्जी करेगा तो पोरस का हाथी बन जाता है। ये इमरान खान ने आज नाम वाजे कर दिया इस चीज का। और उधर इमरान खान की जो है आज अहम तरीन मुकदमे में जमानत मंजूर हुई है। बानी पीटीए पर वारंट गिरफ्तारी की तामील में रुकावट पर थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज किया गया था, और ये मुकदमा इमरान खान की जमान पार के बाहर कार्य सरकार मुदाखलत के मुकदमे में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, और इस मुकदमे में अब इमरान खान की जो जमानत है मंजूर कर ली गई है। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बताया कि इमरान खान गिरफ्तारी से कबल अदालत में बाकायदा पेश होते रहे हैं, मगर अब उन्हें सजा हो चुकी है, वो जेल में है। वकील ने मौके इख्तियार किया कि अदालत कार्य सरकार मुदाखलत के मुकदमे में जमानत मंजूर करे, जिसके बाद 5 लाख के मुचलकों के एवज इमरान खान की यहाँ से जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी थी। तो उधर तरीके इंसाफ को अब अपनी छीनी हुई नशिस्तें वापस मिलने का आगाज हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी सरेंडर किया, घुटने टेके, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो 77 नशिस्तें छीनी थी वो अब एक एक करके वापस मिलेंगी, क्योंकि तमाम नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों से तरीके इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी, जिनके ऊपर दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कैंडिडेट ने हल्फ उठाया था, उनकी रुकनीत अब मुअत्तल हो चुकी है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। पहले तो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के स्पीकर्स ने इनकी रुकनीत मुअत्तल की थी, अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी रुकनीत का ऐलान कर दिया है। और ये अगर यूं कह लें कि 77 नशिस्तें अब तहरीक इंसाफ की झोली में वापस आने वाली हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये केस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।